प्रेमिका का दोस्त। नीलेश को कला का अविनाश से बात करना पसंद नहीं आया। तब समझ आया कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। नीलेश आज बहुत खुश था। वो दौड़ता हुआ आया और कला से लिपटकर गोल गोल घूमने लगा। ओ कला, मेरा सिलेक्शन कनाडा में मेरी मनपसंद यूनिवर्सिटी में हो गया। मेरा पेपर पसंद कर लिया गया। एकदम मेरी मनचाही पढ़ाई, पूरे 3 साल की स्कॉलरशिप के साथ। कहते हुए उसने कला को गोद में उठा लिया और फिर से गोल गोल घूमने लगा। कला बोले जा रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और घर में सब उनकी हरकत देखकर हंसे जा रहे थे। आखिर माँ आगे आई और उसका हाथ थामकर बोली, उतारो उसे, कह रही है कि चक्कर आ रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। सारी की सारी खुशी कला के साथ ही बांटनी है क्या? माँ ने झिझोड़ने पर नीलेश को जैसे होश आया। उसने कला को नीचे उतार दिया और बारी बारी बड़ों के पैर छूने लगा। पैकिंग पूरी हो गई। सारी लिस्ट कई बार दोहरा ली गई। कुछ रह तो नहीं गया, सोचते हुए नीलेश की नज़र कला की नम आंखों पर पड़ी तो उसने जैसे सुध आई। वो जीवन में पहली बार कला से दूर जा रहा है, पर पहली बार ही तो मम्मी पापा दादी बाबा से भी दूर जा रहा है। फिर कला की आंखों में ये अलग सी नमी क्यों है? क्यों बात बात पर वो आंखों में कुछ चला गया है कि बात कहती है। पिछले 2 हफ्ते में एक बार भी उनका झगड़ा नहीं हुआ। उनके दिल में एक अलग सी हलचल भी है। ये घर के बड़ों से बिछड़ने के दुख से भी अलग है और बाहर अकेले मैनेज करने की एंग्जाइटी से भी अलग। एक बिल्कुल अलग सा एहसास हो रहा है जो सिर्फ कला के लिए है। क्यों है, क्या है, वो समझ नहीं पा रहा। अविनाश ने आते ही उन दोनों को एक जोरदार जादू की झप्पी दी। वे तीनों एक साथ गपशप कर रहे थे। देर रात गए जाते समय अविनाश यूं ही कला से हाथ मिलाते हुए बोला, तू चिंता न करना, कोई काम हो तो मुझे कह दिया करना, मैं तो यही हूँ। अविनाश बाय करते हुए बोला और फिर से दोनों को एक हक देकर निकल लिया। पर नीलेश सोचता ही रह गया कि ये जलन का सा एहसास क्यों हो रहा है। कला और अविनाश ठहाके लगाते हुए समुद्र के किनारे टहल रहे हैं और अचानक एक दूसरे की बाहों में बंध जाते हैं। एक झटके से नीलेश की नींद खुल गई। अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। क्यों देखा उसने ऐसा सपना, और ये सपना देखकर इतना बेचैन क्यों हो गया है? वह सब नीलेश को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और नीलेश की आंखें में जैसे बचपन से आज तक की पिक्चर चल रही है, जब कला को पहली बार देखा था। झरझर बहते आंसू में सिमटी सी माँ की सबसे अच्छी सहेली और पापा के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी कला एक दुर्घटना में अपने मम्मी पापा को खोकर उसके यहाँ आई थी। मम्मी पापा उससे इस दुख से निकालने के लिए दिन रात उसका इतना ख्याल रखते कि अब तक उनकी तवज्जो अकेले पाने के आदि नीलेश के लिए ये नई हिस्सेदार आंख का कांटा बन गई। वो बहाना ढूंढकर उससे लड़ने लगता। शुरू में तो सदमे में अकुलाई कला कुछ न बोलती, पर धीरे धीरे उसने भी लड़ाई शुरू किया। कुछ दिन और गुजरते हालात ये हो गए कि बिना एक दूसरे से किसी बात को लेकर झगड़ा किए जैसे उनका खाना न हजम होता। पर उनकी लड़ाई में ऐसा क्या होता था कि मम्मी पापा को हंसी आ जाया करती थी? ये पता ही नहीं चला। पता तो उसे उस दिन चला जब मम्मी और दादी के साथ कला एक शादी के संगीत में गई और स्कूल से आकर अपनी बातें बांटने के लिए वो उसे इतना मिस करने लगा कि साइकिल उठाकर 8 किलोमीटर दूर उस रिश्तेदार के घर पहुंच गया। कला का भी जैसे फंक्शन में मन ही नहीं लग रहा था। वह दोनों बाहर चबूतरे पर बैठकर बतियाए जा रहे थे कि मम्मी पर नजर पड़ी, जो कला को ढूंढते हुए वहां आई थी और उन्होंने देखकर मुस्कुराए जा रही थी। क्या था उनकी मुस्कान में? जब पहली बार कला ने एक शादी में लहंगा पहना था और वो उसे देखता ही रह गया। कार में 6 लोग आ नहीं सकते थे। किसी एक को स्कूटी से जाना था। वो स्कूटी को लड़कियों की सवारी कहकर चलाता नहीं था, पर उस दिन बोला था, इतनी सुंदर लग रही है
कि इसका स्कूटी से जाना ठीक नहीं, इसे कार में लेकर जाइए, मैं स्कूटी से जाऊंगा। वो भाव क्या थे और क्या था उस दिन की बड़ों की मुस्कान में। क्यों कला उसकी हर लड़की दोस्त में कमियां निकालती रहती थी और उसे कला का कोई लड़का दोस्त फूटी आंखें न भाता था। और क्यों एक दूसरे से हर समय झगड़ने वाले वे दोनों एक दूसरे की बात मानकर नए दोस्त से दोस्ती तोड़ दी। वे दोनों एक दूसरे की बात मानकर नए दोस्तों से दोस्ती तोड़ दिया करते थे। एयरपोर्ट आ गया, विदाई की घड़ी आई तो सबकी आंखें बह चली। वो और कला भी लिपट कर खूब रोए। वो फ्लाइट की ओर चला पर कुछ मिसिंग लग रहा था। इतनी बड़ी खुशी की ओर बढ़ने वाले कदम इतने भारी क्यों थे? क्या छूट रहा था? क्या मुकम्मल नहीं हुआ था? नीलेश, अचानक कला ने आवाज दी और वो तुरंत पलटा। अपना ख्याल रखना और वॉइस मैसेज और वीडियो मैसेज करते रहना। मेट्रो में तुम्हारे मैसेज मेरा समय बिताने का साधन होंगे। अविनाश नहीं। नीलेश की पलकें बह चली। अचानक उसके समझ में आ गया कि क्या मिसिंग है। आई लव यू कला, वो कला से लिपट कर बोला। कला एक चोर सी नजर सब बड़ों पर डालकर लाश से दोहरी हो गई और तुरंत उससे अलग हो गई। अब क्या करूं? तुम्हें अलग ले जाकर तो कह नहीं सकता, वो तो और आड़ लगेगा। नीलेश ने ऐसा मुंह बनाकर कहा कि सब रोते रोते हंस पड़े। जल्दी लौटना, हम इंतजार करेंगे, कहते हुए अब की कला हल्के से उसे गले लगाई। नीलेश और कला के हाथ रखते हुए छूट रहे थे। आंख में नमी और दिल में सीट सी थी, पर अब उन्हें कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।